लखनऊ में आज मोहनलालगंज में श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू सहित कई राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे। इस महाधिवेशन में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन और आयोजन प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू के नेतृत्व में किया गया। तो वहीं इस अधिवेशन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सरलीकरण करते हुए इसे 10% से बढ़ाकर 15% करने की मांग रखी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि राजपूत समाज के मजबूत होने से देश स्वयं ही मजबूत होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि राजपूतों के कमजोर पड़ने पर दुश्मन देश पर हावी हुए। साथ ही महाधिवेशन के दौरान संगठन के विस्तार, सामाजिक उत्थान और युवा शक्ति को नई दिशा देने पर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही आने वाले वर्ष के लिए संगठनात्मक रणनीति और समाज के बीच जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया। इस महाधिवेशन में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन और आयोजन प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू के नेतृत्व में किया गया। करनी सेना के इस विराट शक्ति प्रदर्शन को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हजारों कार्यकर्ताओं ने एक सुर में स्वाभिमान, एकता और संगठन शक्ति का संदेश दिया। साथ ही आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर कहा, जो हमको हमारे लिए समर्थन देगा, हम उनके साथ होंगे। सालाना अधिवेशन करते हैं, वार्षिक अधिवेशन करते हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, वार्षिक हमारा तीसरा चौथा अधिवेशन है। कालवी साहब के जाने के बाद पहला अधिवेशन है। सम्मानीय स्वर्गीय लोकन सिंह जी कालवी ने 2006 में इस श्री राजपूत करनी सेना की स्थापना करी थी। आज हम लोग 19वां साल पूरा करके 20वें साल में हम लोग आ गए हैं और 20वें साल का पहला अधिवेशन यूपी की धरती पर लखनऊ में है। और हमारे जो 11 उद्देश्यों को लेके करनी सेना बनी थी, उन 11 उद्देश्यों को लेके हम लोग पिछले 19 साल से चल रहे हैं, जिसमें इतिहास के साथ जो विकृतीकरण, छेड़छाड़ का जो मामला चल रहा है बड़े स्तर पर, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र, उनके जातियां बदली जा रही, उनके नाम बदले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। फिल्मों के माध्यम से जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम लोग उनके खिलाफ हम लोग खड़े हुए। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे जो सामाजिक लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार होता है तो श्री राजपूत करनी सेना वहां खड़ी होती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है। तो ये 11-12 उद्देश्यों को लेकर हम लोग खड़े हुए थे आज से 20 साल पहले। लखनऊ की धरती पे हम लोग आए हैं, पहला एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। पूरे देश के जितने भी 24 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष वो आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेश की प्रभारी यहाँ आए हुए हैं, केवल ये बताने के लिए कि पूरा देश में क्षत्रिय है, उनकी उपस्थिति है और हमारी जो डिमांड की मांग करेगा, हमारे सम्मान की मांग जो बात करेगा, वही इस देश में राज करेगा। यूपी में बड़े क्षेत्र पे, बड़े लेवल पे क्षत्रिय समाज की उपस्थिति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल ये बोलना चाह रहा हूं, ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया है वो राजस्थान की तर्ज पे यहाँ सरलीकरण हो। बाहर के तो छोड़ दीजिए, बाहर की गाड़ी को तो कब लूट पाट के भेज दिया जाता था, ये पूरा देश जानता है। कौन कौन से यहाँ माफिया थे, जो कईयों को तो योगी बाबा ने दौड़ा के मार दिया और कई सुसाइड करके मर लिया, कई जेल में मर गए सड़के। तो ये योगी का है प्रभाव, ये क्षत्रिय का प्रभाव है। जो पूछना चाह रहे हैं कि राजनीति में 1,00,000% राजनीति में राजपूत को आना चाहिए और ऐसे काया पलट करते रहना चाहिए। सर हम लोग तो बोले ना, क्षत्रिय सभी जातियों के साथ है। योगी सबसे बड़े उदाहरण है, राजनाथ सिंह सबसे बड़े उदाहरण है। ऐसे राजपूत नेतृत्व जो कभी जातिवाद नहीं करते, सीधा सीधा बात करते हैं। राजपूत का इनकाउंटर नहीं हुआ यहाँ पे। अगर राजपूत अपराधी है, राजपूत का इनकाउंटर हुआ। ब्राह्मण अपराधी है, ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ। अगर मुस्लिम अपराधी है, मुस्लिम का इनकाउंटर हुआ। कभी कोई भेदभाव यहाँ नहीं रखा क्षत्रिय। तो हम सभी को साथ लेके करनी सेना भी सभी को। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।